भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में दुर्गा थी, इंडिया की आयरन लेडी थी। लंदन के अखबारों के अनुसार हिंदुस्तान की वो रानी थी। दक्षिण भारत के लोगों की वो अम्मा थी, तो पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान के लिए दैट वुमेन थी। दुनिया के लिए वह कुछ भी थी, पर अपने पिता भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रियदर्शनी थी। उन्हीं इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाया तो माना जाने लगा कि अब देश की सत्ता में उनकी वापसी नहीं होगी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में वह बुरी तरह से हारी भी, पर ज्यादा दिन सत्ता से दूर नहीं रह पाई। 7 जनवरी 1980 को देश की जनता ने एक बार फिर से उन्हें बागडोर सौंप दिया। इसके लिए एक घटना को जिम्मेदार बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या थी वह घटना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की। 21 मार्च 1977 तक चला। इसके बाद देश में हुए आम चुनाव में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए थे और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। कहा जाता है कि इसी कारण वह 3 महीने कहीं बाहर नहीं गई। विश्लेषक मानने लगे कि अब इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। हालांकि बिहार की एक घटना और इंदिरा गांधी की उस पर प्रतिक्रिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यानी मानिए सब इधर से उधर हो गया। देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और बिहार में उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। तभी 27 मई 1977 की एक घटना ने इसे बिहार के इतिहास के लिए काला दिन बना दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पटना से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेलची गांव में एक भीषण नरसंहार होता है। ये वो दौर था जब बिहार में अलग अलग जातियों की सेना थी। लोग एक दूसरे का गला काटने में गुरेज नहीं करते। उसी कड़ी में कुर्मियों की सेना ने बेलची गांव में दलितों पर एक बड़ा हमला बोल दिया। इससे पहले कुर्मियों के पक्ष के 27 लोग मारे गए थे। बेलची में भीषण गोलीबारी के बीच 11 दलितों को जिंदा फूंक दिया गया। 14 साल का एक गंभीर किशोर भागा तो उसे उठाकर आग में झोंक दिया गया। इस नरसंहार से पूरे देश में खलबली मची। इस घटना के बाद विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी ने बिहार जाने की ठान ली। द रेड साड़ी नाम से एक किताब है जिसके लेखक जी मोड़ो। इस किताब में इंदिरा से जुड़ी इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। वह लिखते हैं कि जब सोनिया गांधी को पता चला कि इंदिरा जी बिहार जाने वाली हैं, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, इंदिरा जी के साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि वह नहीं मानी। जी मोड़ो लिखते हैं कि अगस्त की तारीख 13 को इंदिरा गांधी दिल्ली से प्लेन से पटना पहुंची तो वहां भारी बारिश हो रही। वहां से वह कार से बेलची के लिए रवाना हुई तो खराब रास्ते और कीचड़ ने कार आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बीच रास्ते में ही उन्हें कार छोड़ना पड़ा। उसके बाद वह बेलची की ओर कुछ दूर तक ट्रैक्टर से गए। हालात और मौसम को देखते हुए लोगों ने इंदिरा जी को और आगे नहीं जाने की सलाह दी, पर वह नहीं मानी। तभी रास्ते में एक और रुकावट आ गई। भारी बारिश के बीच उफनाती नदी मुंह बाएं खड़ी थी। इस बीच बारिश में पार करना आसान नहीं था। अब सवाल खड़ा हो गया कि इंदिरा गांधी जी को नदी कैसे पार करवाया जाए। काफी सोच विचार कर हाथी मंगवाया गया। इसके साथ नई मुसीबत आ गई। मुसीबत क्या थी? क्योंकि हाथी पर कुछ रखकर बैठने के लिए हौदा ही नहीं था। हौदा हाथी पर बैठना खतरनाक बिना हौदा के हो सकता है। इंदिरा जी चादर बिछाकर बैठ गए।
हाथी पर चद्दर बिछाया जाता है और वो बैठ जाती है। आगे महावत, उसके पीछे इंदिरा गांधी और उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सवार हुई। प्रतिभा देवी तब इंदिरा गांधी के साथ थी और इतनी डरी हुई थी कि जोर से इंदिरा गांधी की साड़ी पकड़ रखी। वहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति वो बन गई। हाथी से इंदिरा गांधी ने नदी पार किया और फिर कमर तक पानी में चलकर बेलची गांव पहुंच गए। अपने बीच उनको पाकर दलितों का दिल भराया, उनका दर्द उभर कर आया। लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और इंदिरा जी ने हर संभव सांत्वना पीड़ितों को दिया। इसके बाद देश दुनिया के अखबारों में इंदिरा गांधी की हाथी पर सवारी की तस्वीर छपी तो जैसे हवा का रुख बदल गया। हर ओर उनकी चर्चा होने लगी। जिस इंदिरा गांधी का करियर खत्म होने का बाद कहा जा रहा था, वो अब खुद लोगों की जुबान पर थी। बिहार के दलित उनकी ओर हो गए। इसके बाद इंदिरा गांधी एक दिन के लिए गिरफ्तार की गई तो और भी प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी है बेलची गांव हाथी की और कैसे एक हाथी ने पूरा रुख बदल दिया। इंदिरा गांधी के लिए जो लोग सोचते थे उस सोच को बदल दिया और वो नरसंहार की कहानी। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।